कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग पहले की तरह ठीक होंगे। अच्छा, आज की जो ये वीडियो है इसमें हम पंक्चुएशन करेंगे जिसको हम उर्दू में रमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये टॉपिक है, इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हर पेपर में। और जो MCQs टाइप स्पेशली वन पेपर एग्ज़ाम्स जो दे रहे हैं लोग, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे टर्म्स को वो MCQs बना देता है। तो सबसे पहले तो तारीफ़ देखते हैं कि इसकी तारीफ़ क्या है। रमूज़ रम्ज़ की जमा है जिसके लग़वी मानी इशारा के हैं, और औक़ाफ़ वक़फ़ की जमा है जिसका मानी तवक्कुफ़ या ठहराव है। ठीक है, रम्ज़ का मतलब इशारा करना है, तवक्कुफ़ करना है, इशारा करना है, और औक़ाफ़ के मानी तवक्कुफ़ या ठहराव करना है। चुनांचे रमूज़ औक़ाफ़ के मानी हुए तवक्कुफ़ या ठहराव या इशारे के। रमूज़ औक़ाफ़ से मुराद वो अलामात है जो तहरीर में एक जुमले को दूसरे जुमले से या किसी जुमले को एक हिस्से के दूसरे हिस्सों में से अलहदा कर दें। ठीक है ना, मतलब जो वहाँ पे आपको ठहराव दें या एक जुमले को दूसरे से सेपरेट कर दें, उससे हम रमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसने अलामतें दी हैं और सामने उसके इंग्लिश नेम भी दिए हैं। ठीक है, ये जो है अलामत, ये है हमारे पास कॉमा की। ठीक हो गया, इसको उर्दू में सख्ता कहते हैं। फिर है जी सेमी कोलोन, ये हमारे पास सेमी कोलोन की है, ये ऊपर कोमा से है और नीचे डॉट लगा हुआ है, इसको सेमी कोलोन कहते हैं। इसको वक्फ़ा या निस्फ़ वक्फ़ा कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो है वो सख्ता है, ये वाला जो है वक्फ़ा या निस्फ़ वक्फ़ा है। अच्छा, कोलोन जो है, जो दो डॉट्स हैं, इनको मतलब कोलोन कहते हैं, और इनका मतलब राब्ता या वक्फ़ लाजिम है। ठीक है, वक्फ़ा लाजिम है। नीचे चलें तो तफसीलिया है जी, ये तफसीलिया की अलामत है। ठीक हो गया, तफसीलिया, और इसको कोलोन एंड डैश भी कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है जी ख़त्मा या वक्फ़ा, जिसको हम फुल स्टॉप कहते हैं। ठीक हो गया, या वक्फ़े मुतलक कहते हैं इसको। ठीक हो गया, इंग्लिश में से फुल स्टॉप कहते हैं। फिर है जी क्वेश्चन मार्क, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको इस्तिफ़ामिया भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में साइन ऑफ इंटरोगेशन भी कहते हैं, या क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। फिर आगे जो हमारे पास ये वाली अलामत, जिसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में इसको नदाया या फिजाइया कहते हैं। फिर हमारे पास इन्वर्टेड कॉमाज आगे किसी को आपने रेफ़र करना या कोट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप इन्वर्टेड कॉमाज यूज़ करते हैं। किसी और की बात, किसी की किताब से कोई इक़्तिबास दे रहे हैं, किसी राइटर की कोई बात को मेंशन कर रहे हैं, कोई कोट दे रहे हैं, कोई हवाला दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपने वावैन इस्तेमाल करनी है। ठीक हो गया, इसको मतलब ऐसे भी और ऐसे भी करके ना, इन्वर्टेड कॉमास। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए डैश। ठीक है, ये वाला डैश, इसको हम ख़त कहते हैं। ठीक है, और लास्ट पे है जी ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का आपको पता ही है, कोसैन। ठीक हो गया। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं पहली से। कोमा या सख्ता या वक्फ़े खफीफ किसे कहते हैं। रमूज़ औक़ाफ़ में यह अलामत सबसे कम तवक्कुफ़ के इज़हार के लिए इस्तेमाल होती है। कॉमा जो है सबसे कम इंतज़ार या ब्रेक के लिए आता है। जिस लफ्ज़ के बाद यह अलामत आए वहाँ कारी को बग़ैर सांस टूटे बिल्कुल ज़रा सी देर के लिए ठहरना चाहिए। इस अलामत को वक्फ़े खफीफ भी कहा जाता है। तहरीर में इस वक्फ़ के इस्तेमाल के बहुत से मौक़े हैं, मगर बिलअमूम इस अलामत का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब तहरीर में ऐसे मुसलसल अल्फाज या जुमले आएँ जो एक ही तरकीब के हों। मसलन कराची, पेशावर, कोयटा, लाहौर, ये सारे बिलतरतीब सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सदर मकाम हैं। अच्छा, यहाँ पे उसने कॉमा या सख्ता या वक्फ़े खफीफ दे के उनको सेपरेट किया हुआ है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पे हमने टाइम नहीं लगाया, क्योंकि एक वहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी ब्रेक करनी है। ठीक हो गया, कॉमा या सख्ता या वक्फ़े खफीफ का ये मतलब है। नेक्स्ट है जी सेमी कोलोन। ठीक है, ये सेमी कोलोन की निशानी है जी। तो ये अलामत सख्ता से ज़्यादा ठहराव के लिए आती है, इसे निस्फ़ वक्फ़ का नाम भी दिया जाता है। तो ये कॉमा से ज़्यादा ठहराव के लिए इस्तेमाल होती है। इस अलामत का इस्तेमाल तहरीर में आमतौर पर दो मौक़ों पर होता है। इसके यूजेज जो हैं वो दो हैं, मतलब अब यहाँ पे वो हमें बताएगा कि यूजेज क्या हैं। एक तो है कि जब एक तवील जुमले में कई ऐसे छोटे छोटे जुमले हैं जिनमें मफ़हूम पूरा अदा ना होता हो, जब किसी जुमले के मुख्तलिफ अज्जा पर ज़ोर देना मकसूद हो। इसके दो इस्तेमाल हैं। पहला इस्तेमाल है कि जब किसी एक जुमले में छोटे छोटे ज़्यादा जुमले आ जाएँ जिनका मफ़हूम पूरा अदा ना होता हो, तो उनको अलहदा करना पड़ता है।
2 नंबर पे जब किसी जुमले के मुख्तलिफ वजह पर जोर देना मकसूद हो। ठीक है, जो करेगा भरेगा, जो बोएगा सो काटेगा। अब अगर हम इसको यहाँ पे ये सेमीकोलन इस्तेमाल ना करें तो ये सही से जुमले के अलग-अलग वो हमें नज़र नहीं आएगा। जो करेगा भरेगा, जो बोएगा सो काटेगा, इसको थोड़ा सा सेपरेट करना पड़ता है। जो करेगा भरेगा, जो बोएगा सो काटेगा। आना तो खफा आना, जाना तो रुला जाना, यहाँ पे भी सेमीकोलन का इस्तेमाल हुआ है और जो कॉमा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा वेट हो रहा है यहाँ पे। जिसने मेहनत की है फ़कत उसी का हक़ है अपनी मेहनत का सिला पाए। यहाँ पे सेमीकोलन या वक्फ़े निस्फ़ या निस्फ़ वक़फ़ के जो है इस्तेमाल भी हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट है जी कोलोन। ये हमारे पास कोलोन की अलामत है जिसको हम राब्ता या वक्फ़े लाजिम कहते हैं। इस अलामत का ठहराव वक़फ़ के ठहराव से कदर ज़्यादा होता है। इस अलामत को वक्फ़े लाजिम भी कहा जाता है। कोलोन को वक्फ़े लाजिम कहा जाता है। ठीक हो गया, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये अलामत ऐसी जगह लाई जाती है जहाँ वक़फ़ करना लाजमी हो। आम तौर पर इस वक़फ़ का इस्तेमाल वहाँ किया जाता है जहाँ जुमले के किसी साबिक़ा ख़याल या बात की तशरीह या तस्दीक की जाती है, या किसी मुख्तसर मक़ूले, ज़रबुल मिसल या कहावत वगैरह को बयान करना हो, या किसी ख़्याल को पूरे तौर पर ख़त्म करने से पहले कोई दूसरा ख़्याल बयान करने लगे। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। सफ़र हो या हिजर, यहाँ पे उसने जनाब दिन हो या रात, काम हो या तफरी, हमेशा और हर जगह अपनी सेहत का ख्याल रखो। अगर कोई नेमत है तो यही है। ठीक हो गया, ये उसने हमें बताया कि यहाँ पे वक्फ़ा करना लाजमी है क्योंकि यहाँ पे वो कोई माकूला या ज़रबुल मिसल उसने ऐड कर दी है कि अगर कोई नेमत है तो यही है, तो इसने यहाँ पे ये वाली जो कोलोन इस्तेमाल की है। ठीक हो गया। दूसरा, किसी हकीम का कौल है आप काज महाकाज। ठीक है, अब जो कौल है वो इम्पोर्टेंट है, हमें तवज्जो यहाँ पे पहले पोर्शन पे नहीं देनी है, हमें तवज्जो यहाँ पे दूसरे पे दिलानी है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हमें जुमले में जो पूरा हमारा सेंटेंस है उसको सेपरेट किया है ताकि पूरा वेट जो है इंतज़ार हो और अगले जुमले पे तवज्जो चली जाए। ठीक है, ये मतलब है यहाँ पे कोलोन का। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जांपल इसी की है। बकौल शायर ऐब भी करने को हुनर चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक शायराना सा जवाब दे दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल है सच है गया वक्त फिर नहीं आता, हाथ फिर नहीं आता। तो यहाँ पे भी कोलोन दे के उसने एक ज़रबुल मिसल या जो है वो शेयर की है। नेक्स्ट है जी बच्चों को तन्हाई नसीहत करना चाहिए। सब के सामने नसीहत करना सब के सामने नसीहत का असर उल्टा होता है। अब यहाँ पे उसने फिर उसको ना इम्पोर्टेंट बात को कोलोन के ज़रिए सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट है जी कोलोन एंड डैश, जिसे हम तफसीलिया कहते हैं। ठीक हो गया, डैश लगा दिया और ये कोलोन लगा दी तो इसको तफसीलिया कहते हैं। इसमें से काफ़ी ज़्यादा MCQs बनते हैं, सो ये इंपॉर्टेंट है। ये अलामत किसी बात की तफसील बयान करने से पहले इस्तेमाल होती है। आम तौर पर इसके इस्तेमाल से पहले हस्ब झेल या मदद झेल वगैरह के अल्फाज लाए जाते हैं। मतलब इसकी एग्जांपल तफसीलिया की ये है कि यहाँ पे इसका आपको याद करने का तरीका आसान है। इसके मिसाल से पहले, इसके इस्तेमाल से पहले हस्ब झेल या दर्ज झेल या मंदरजा झेल के अल्फाज आएंगे। ये अलामत बिलअमूम किसी तवील इक़्तिबास या फ़हरिस्त वगैरह को पेश करने से पहले इस्तेमाल होती है। अच्छा, कोई अगर तवील लिस्ट किसी ने पेश करनी तो उससे पहले ये अलामत तफसीलिया की इस्तेमाल, क्योंकि वो तफसील देने वाले हैं ना। जैसे कि नारियल के बेशुमार फ़ायदे हैं, आगे उसने तफसीलिया दे दिया। इसका तेल जलाते हैं, खाने में डालते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसने सेमीकोलन दे दिया, उसको थोड़ा सा डिफरेंट किया है। खौल से डोंगे बनाते हैं, रेशा रस्सियों के बनने में काम आता है, कच्चा हो तो उसका पानी पीते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे उसने बड़ा ज़बरदस्त तफसीलिया का इस्तेमाल किया है क्योंकि आगे वो 3-4 डिटेल्स दे रहा है। नेक्स्ट है जी ख़त्मा या वक्फ़े मुतलक, जिसे हम फुल स्टॉप कहते हैं। यह अलामत तहरीर में जुमले के ख़ात्मे पर उस वक्त लगाई जाती है जहाँ ठहराव भरपूर होता है। इस अलामत को वक्फ़े मुतलक भी कहा जाता है, अंग्रेज़ी में से फुल स्टॉप कहते हैं। दुनिया दारुल अमल है, लग गया जी फुल स्टॉप। दुनिया आखिरत की खेती है, फुल स्टॉप लग गया। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है इसका यूज़। नेक्स्ट है जी इंटेरोगेशन या सवालिया निशान। ये अलामत किसी सवालिया लफ्ज़ या सवालिया जुमले के आखिर में लगाई जाती है। उर्दू में इसे इस्तिफ़ामिया भी कहते हैं। इस अलामत से ज़ाहिर होता है कि कोई सवाल किया गया है और जब तक इसका जवाब ना मिले ख्याल नामुकम्मल रहता है। मसलन क्या है कि सामने उसने लगा दिया है इंटेरोगेशन। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये सवालिया जुमला है। नेक्स्ट है जी कहाँ का इरादा है। तो यहाँ पे जनाब उसने एक इंटेरोगेशन मार्क भी लगाया और उसकी मतलब उससे हमें पता चल रहा है कि कोई सवाल कर रहा है, इस्तिफ़ाम कर रहा है, कोई आस कर रहा है, कुछ पूछ रहा है। ठीक है ना, सवालिया अंदाज में। नेक्स्ट है जी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये वाला साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसे नदाया या फजाइया कहते हैं।
ये अलामत दरअसल लफ्ज़ निदा का मुखफ़्फ़ है और नून का नुक्ता और अलिफ मिलाकर बनाई गई है। ये अलामत दो मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका दो मकसद हैं, जब किसी को नदा देना, पुकारना या ख़िताब करना मकसूद हो, जैसे अज़ीज़ तलबा। अब यहाँ पे एक समझे कि हेड मास्टर साहब स्कूल में तकरीर कर रहे हैं, तो वो पोडियम पे खड़े होकर कह रहे हैं अज़ीज़ तलबा, तो यहाँ पे उसने एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल किया है। ये वहाँ पे मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी बातों को तवज्जो से सुना। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट बात है और एक्सक्लेमेशन मार्क निदा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, किसी की तवज्जो दिलवाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ए दोस्त, मैं आपका एहसान नहीं भूल सकता। तो यहाँ पे उसने एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है, ठीक हो गया, निदा के लिए। इस सूरत में ये अलामत नदाइया कहलाती है, क्योंकि वो किसी को मुखातिब कर रहा है, ठीक हो गया ना, मुखातिब कर रहा है, पुकार रहा है, तो उसके लिए जो एक्सक्लेमेशन मार्क वो इस्तेमाल कर रहा है उसे हम कहते हैं निदा करना, ठीक है। नेक्स्ट है जी, जब तहरीर में तबीयत के किसी जज्बा या जोश को ज़ाहिर करना मकसूद हो तो यही अलामत इस्तेमाल होती है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि अल्फाज बिला इख्तियार या ख़ुद ब खुद ज़ुबान से निकल गए हैं, जैसे गुस्सा, हकारत या इस्तेजाब, तमन्ना। अदब, ताज़ीम, खून, तहसीन व आफरीन वगैरह जज्बात के इज़हार के मौका पर जज्बात की शिद्दत की मुनासबत से एक से ज़्यादा अलामतें भी लगाई जा सकती हैं, जैसे उफ़, सख्त तकलीफ़ है, मतलब उफ़ के बाद उसने एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल में वो बता रहा है वो और रहम उसकी उम्मीद फजूल है, तो यहाँ पे भी उसने एक्सक्लेमेशन मार्क दिया। यहाँ पे ये फिजाइया के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है कि हम यहाँ पे सडन इमोशन जो हैं उसको शो कर रहे हैं, ठीक है ना, गुस्सा, हकारत, जज्बात, इसको शो कर रहे हैं। किसी को पुकार रहे हैं तो उसे निदाइया कहेंगे, और अगर सडन ऐसी कोई सूरत जो है वो बयान हो रही है तो उसको हम फिजाइया कहेंगे, ठीक हो गया। ये एक्सक्लेमेशन मार्क के दोनों इस्तेमाल या यूजेज हैं। नेक्स्ट है जी वावैन, जिसे हम इन्वर्टेड कोमास भी कहते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड कोमास और वावैन। तो इसका ये अलामत बिलअमूम दो मकासद के तहत इस्तेमाल होती है। अलिफ, इस अलामत का इस्तेमाल किसी का कौल उसी के अल्फाज में नकल करते वक्त या किसी इक़्तिबास का इंदराज करते वक्त उस कौल या इक़्तिबास की इब्तिदा और उसके आखिर में किया जाता है। मतलब अगर किसी की बात को आपने कॉपी करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ से उसकी बात स्टार्ट हो रही है, एग्जैक्ट मनोवान आप वही बात लिख रहे हैं, इन सेम वर्ड्स, इन हर और हिज वर्ड्स, इन राइटर्स वर्ड, आपने कॉमा जो वावैन है इन्वर्टेड कॉमास वो स्टार्ट करने हैं, यहाँ से बात आप लिखते जा रहे हैं, ठीक हो गया। जहाँ पे उसके एग्जैक्ट वर्ड्स ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पे आपने जाके वावैन या कोमा को, इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज़ कर देना है, बंद कर देना है। तो इससे पहले और बाद की जो बातें वो आपने अपनी उसमें ऐड की हुई हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट आपने उसकी कॉपी किया है वो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में आएगा, जिसका मफहूम ये होता है कि वावैन के अंदर इबारत कायल के असल अल्फाज में है, मतलब कि इसके अंदर जो भी अल्फाज हैं वो एग्जैक्टली वही वर्ड्स हैं। हमने किसी को यहाँ पे कोट किया है, किसी की बात यहाँ पे दोहराई है, किसी किताब से लिया है, किसी आर्टिकल से लिया है, किसी राइटर से लिया है, किसी पोइट से लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल है, उसने जवाब दिया मैं कल 10 बजे सुबह यहाँ आऊँगा। अब ये जो अल्फाज हैं ये उसी के अल्फाज कॉपी हो रहे हैं, ठीक हो गया। उसने जवाब दिया, यहाँ से इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो गया, मैं कल 10 बजे सुबह यहाँ आऊँगा, ये एग्जैक्ट उसके वर्ड्स जो यहाँ पे कॉपी हुए हैं। तो नेक्स्ट है जी हमारा कौसैन या ब्रैकेट्स, ठीक हो गया, इसे हम मोतरज़ा भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्रैकेट्स को आप याद ही मोतरज़ा के तौर पे करें, ठीक है ना। ये वाला जो लफ्ज़ है ना, सही से माउस से लिखा भी नहीं जाएगा, मोतरज़ा के तौर पे आप याद करें। ये जो लफ्ज़ है यही वो पूछते हैं ज़्यादातर कि कौसैन, मतलब इसका वो कोई ना कोई क्वेश्चन बना लेंगे। इस अलामत को जिसके लिए अंग्रेज़ी में लफ्ज़ ब्रैकेट इस्तेमाल होता है, किसी इबारत में लफ्ज़ मोतरज़ा या जुमला मोतरज़ा के दोनों तरफ लगाए जाते हैं। मतलब जहाँ पे वो सवाल आपसे करेगा कि जुमला मोतरज़ा या इबारत मोतरज़ा या लफ्ज़ मोतरज़ा के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होगी, तो हमने वहाँ पे ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है। ब्रैकेट्स जो हैं वो जुमला मोतरज़ा या अलामत हैं मोतरज़ा की, ठीक है। इस तरह वो लफ्ज़ या जुमला उस इबारत से मुमताज़ हो जाता है। मतलब मकसद यहाँ पे क्या है ब्रैकेट्स के इस्तेमाल का, कि दूसरे लफ्ज़ों से जिस लफ्ज़ को हम ब्रैकेट में लेके आ रहे हैं वो दूसरे लफ्ज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो उससे ज़्यादा इम्तियाज़ रखता है, उससे ज़्यादा पहचान है उसकी, इसलिए हम उसको उसमें मेंशन कर रहे हैं, स्पेशल है वो, ओके। उर्दू में कौसैन और ख़त का इस्तेमाल एक ही है, और यह लिखने वाले की मर्ज़ी है कि वो ख्वाह कौसैन इस्तेमाल करे या ख़त इस्तेमाल करे। तो ये लिखने वाले का मतलब ये भी सवाल बन सकता है, उर्दू में
वो आपसे सवाल करेगा, उर्दू में आपसे सवाल कर सकता है कि उर्दू में कोसैन और डैश का इस्तेमाल एक ही है, तो आगे आपको दे देगा ख़त, तफसीलिया, सवालिया, ये वो। तो आपको याद रखना कि कोसैन और जो ख़त है ये सेम यूज़ेज में इस्तेमाल होते हैं। मेरा घर, मकान का वो हिस्सा जिसमें मेरी सुकूनत है, वो सीधा हो गया। अब यहाँ पे उसने कोसैन इस्तेमाल किए, यहाँ पे उसने ब्रैकेट इस्तेमाल किए, तो उसने क्या किया है, इस हिस्से को इम्पोर्टेंट करके मुमताज़ कर दिए, क्योंकि इसको वो उसमें ले आया है, स्पेशल कोसैन में लेके आया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि वो इसको बाकी जुमले से अलहदा करके मुमताज़ कर रहा है, स्पेशल कर रहा है कि मेरा घर, आगे कोसैन स्टार्ट हुई, मकान का वो हिस्सा जिसमें मेरी सुकूनत है, वो सीधा हो गया है। ठीक हो गया जी। आज का हमारा लास्ट जो यहाँ पे है टॉपिक, वो है डैश, या जिसे ख़त भी कहते हैं। ऊपर हमने पढ़ा है कोसैन और ख़त सेम चीज़ है। यह अलामत भी एक छोटे से ख़त मुस्तकीम या लकीर की सूरत में लिखी जाती है, करीब करीब इसी तौर पे इस्तेमाल होती है जो कोसैन का महल इस्तेमाल है। तो करीब करीब उसी तरीके पे इस्तेमाल होती है जो कोसैन का है, मतलब कि मुमताज़ करने के लिए या मोतरज़ा के लिए, ठीक है ना। जुमला मोतरज़ा या दूसरी इबारत से जुमले से बाकी उस लफ्ज़ को मुमताज़ करने के लिए, यानी उसे भी लफ्ज़ मोतरज़ा या जुमला मोतरज़ा के पहले और आखिर में लगाते हैं। अब तो इसी तनख्वाह में डैश 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 वो जितनी भी है गुजारा करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी उसने वो जितनी भी है, यहाँ पे मैं आपको कोसैन भी लगा के इसको कर देता हूँ। तो यहाँ पे वो एक्चुअली बात ये वाली जो है मुमताज़ कर रहा है, इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये वाली कर रहा है, ठीक हो गया। तो ये जो दोनों हैं, ख़त और कोसैन, ब्रैकेट्स और डैश, ये दोनों जुमला मोतरज़ा के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी आज की वीडियो है। अगर आपको पसंद आई और आप नए हैं इस चैनल पे तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।